सभी दोस्तों को नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी विथ आकाश में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की, ठीक है, क्योंकि एजीटीए में जो है एग्रीकल्चर का सिलेबस भी दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं और क्या क्या इसका ब्रॉड सिलेबस रहेगा। असल में ये बहुत ज़रूरी है, आपको जानना है, उसी हिसाब से आप पढ़ते हुए जाएंगे। तो ये एजीटीए का बहुत ही व्याख्यात्मक सिलेबस है, आपको ये देखना चाहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग बहुत ही आराम से इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए चलें, ताकि जो है सारी चीज़ें आपको क्लियर रहें। देखिए, एग्रीकल्चर में लगभग 5 चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। पहला आपका रहेगा फसल विज्ञान। फसल विज्ञान का मतलब ही होता है कि यानी कि आपका एग्रोनॉमी इसमें कम्प्लीटली आ जाएगा, ठीक है। ये 25 नंबर का रहेगा। 25 प्रश्न आपके आने हैं इससे, ठीक है, और जो कि 25 नंबर आपको ये देंगे भी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, क्योंकि बहुत अच्छा नंबर देगा आपको। इसमें हम बात करें तो जो भी फसल का वर्गीकरण है, बाकी जो आपके प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में जो उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, दाल वाली फसलें, तेल वाली फसलें, मिलेट्स जो हैं, रेशेदार फसलें, नकदी फसलें, कुल मिला के जो भी फसलें हैं जितनी प्रकार की होती हैं, और इसमें फल फूल और सब्जी, ठीक है, और फसल जो भी प्रमुख फसल हैं इनकी उत्पादन तकनीक और सस्य क्रियाएँ, इसी में आपका हार्टिकल्चर भी थोड़ा सा मिक्स किया गया है, क्योंकि ये फूल और फल जो ये वाले आ जाते हैं, सब्जी, ये सारी चीज़ें आपकी उद्यान विज्ञान में धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी फसल की कटाई के उपरांत जो उपज का प्रबंधन करते हैं आप, वो कैसे करेंगे, ठीक है, तो इससे भी प्रश्न आपके बनेंगे। फिर है कि फल और सब्जी का संरक्षण यानी कि प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, क्योंकि फल और सब्जियों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए इससे भी प्रश्न आएंगे। और जो क्रॉप रोटेशन है यानी कि फसल चक्र, इसके सिद्धांत क्या है, इसकी खेती के प्रकार कैसे कौन कौन से हैं, शुष्क कृषि यानी ड्राई एग्रीकल्चर जो होती है उसे हम कैसे करेंगे, और जो भी फसलों की प्रकार हैं खेती की, यानी कि जैविक खेती वगैरह, प्राकृतिक खेती वगैरह, तो ये आपके पूछे जाने वाले प्रश्न इससे बनेंगे। नेक्स्ट आपका सीड साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और सीड ट्रीटमेंट जो होता है यानी कि बीज शोधन होता है, उसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा एक बार। नेक्स्ट है कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धांत क्या है, उद्देश्य महत्व देखेंगे, और इसके बाद जो भी मुख्य उपकरण कृषि में लगते हैं और जो भी रसायन रहते हैं उनको भी हम देखेंगे। साथ में नासी जीव प्रबंधन भी आपको देखना पड़ेगा। और चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, और ये ऑफिशियल है, मतलब कि ये ऑफिशियल जो है आपका सिलेबस है। नेक्स्ट है प्रमुख फसलों के कीट। प्रमुख फसलों के कीट में आप जैसे पहुँचेंगे तो वहाँ पे रोग भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और उसका प्रबंधन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उपज तो आपने कर ली है, उपज का भंडारण कैसे करेंगे, किन किन विधियों से करेंगे, उसमें सिद्धांत क्या है, और उनमें भी जो कारक वगैरह हैं यानी कि उसका प्रबंधन टाइप का, तो वो भी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इससे आपका 25 नंबर आएगा, जितना मैंने अभी तक बोला है। दूसरा टर्म है जैव तकनीकी और पादप प्रजनन, क्रॉप फिजियोलॉजी, इससे 10 प्रश्न आने हैं। आपको सिर्फ 3 टॉपिक इन्हीं को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, 10 नंबर आपको ये देंगे। जीव विज्ञान का कृषि में महत्व यानी कि बायोलॉजी यानी कि बॉटनी जो है वो आपका इसमें रोल अदा करेगी। नेक्स्ट है जेनेटिक्स और पादप प्रजनन, इसका भी जो है बहुत बढ़िया रोल इसमें है। साथ में प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर आप तुरंत बॉटनी में पहुँचे, जो पे यहाँ पे जूलॉजी आपका है, यहाँ पे आपका बॉटनी है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका जो है पौधों से रिलेटेड है, तो बॉटनी में आ जाता है। श्वसन वाष्पोत्सर्जन, पौधों की एनाटॉमी, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये आपके 3 चीज़ 10 नंबर देंगे, ठीक है। आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, जो सबसे ज़्यादा नंबर देगा उसको बहुत देर तक पढ़ना है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक देना है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर देगा। जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो मृदा से आपके 15 प्रश्न आने हैं। मृदा में आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, मृदा की जो भी चीज़ें हैं, मृदा के गुण हैं, अवयव हैं, मृदा के घटक हैं, मृदा अपरदन है, मृदा की प्रक्रिया है, मृदा संरक्षण है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। साथ में मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्व, इसकी महत्व और कमी से होने वाला विकार भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर की भी बात की जाएगी, उसका वर्गीकरण, पोषक तत्वों की मात्रा किसमें कितनी होती है, उपयोग की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक जो आपके एजोला वगैरह होते हैं, जैविक खाद जो होती हैं, उनके बारे में, उनका महत्व और लाभ। फिर है मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसकी प्रमुख भूमिका जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। मृदा सर्वेक्षण कैसे करते हैं, क्या होता है पूरा सिस्टम, मृदा नमूना हम कैसे लेंगे, कौन कौन सी विधियाँ हैं, मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिंचाई पे, क्योंकि सिंचाई का जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्व है। सिंचाई के साधन,
उनकी विधियाँ, उनके लाभ। फिर इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जल अगर भर जाता है तो उसका निकास कैसा किया जाएगा, इसकी अवधारणा और विधियाँ। साथ में हम जल को स्टोर भी करेंगे, तो जल संचयन जो क्षेत्र प्रबंधन है, यानी कि वाटर शेड मैनेजमेंट, वो भी पूछा जाएगा। और साथ में मृदा से आपके प्रदूषण जो है या जल से जो प्रदूषण है उनके बारे में पूछा जाएगा। साथ में पर्यावरण को संरक्षित कैसे करेंगे, ये पढ़कर आप 15 नंबर इसको गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसे हिंदी में कृषि प्रसार कहते हैं। कृषि प्रसार जो है ये आपका पूछा जाएगा कि ग्रामीण विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं और कृषि प्रसार क्या है। ठीक है, इसमें प्रसार विधि, दृश्य और श्रव्य जो साधन होते हैं उनको हम देखेंगे और वर्गीकरण देखेंगे, इसका महत्व। कृषि प्रसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, आप इसे देखते ही समझ जाएंगे, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। प्रशिक्षण, लक्ष्य, महत्व एवं प्रकार। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी ग्रामीण विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर किसानों के लिए जो भी बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं उनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे और इससे आपका 5 नंबर आना निश्चित है। नेक्स्ट आपका रहेगा कृषि अर्थशास्त्र, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। साथ में इसमें योजनाएं भी शामिल रहेंगी और इससे आपका 5 नंबर मिलने वाला है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसमें उत्तर प्रदेश का क्या रोल है वो आपको देखना पड़ेगा। साथ में आपका कृषि संबंधी जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं, सुधार हुए हैं, उनको भी आपको देखना है। कृषि जीन्स के आयात निर्यात इस टाइम बहुत तेज चल रहे हैं, तो वो भी उसकी अवधारणा, आपको कॉन्सेप्ट उसका पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कृषि की योजना। कृषि की योजना, इसका निर्धारण कैसे करते हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, इनसे संबंधित चीज़ें हम आप लोग देखेंगे। और इसके बाद कृषि सांख्यिकी के भी थोड़ा सा इसमें दर्शन करेंगे। नेक्स्ट है कृषि अर्थशास्त्र का, इसमें सिद्धांत देखेंगे और इसका उपयोग क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि फसलों के एमएसपी जो जारी होते हैं उसको आपका करंट डाटा भी पढ़ना है और कितने फसलों पर लागू होती है, कैसे क्या सिस्टम है, ये आपको एमएसपी से पढ़ना है। नेक्स्ट है कृषि विपणन, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो इसको भी आपको एक नज़र देखना है। और इन सभी टॉपिक से मिलाकर ये कुल 5 प्रश्न आपको आने वाले हैं। 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 कम से कम करंट ही रहेंगे, क्योंकि एमएसपी से करंट आना ही निश्चित तय है। बहुत ही शानदार टॉपिक। भाग 2 के बारे में हम थोड़ा डिस्कस अलग से करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पशुपालन और दुग्ध विज्ञान से। इससे भी आपका 5 नंबर आना निश्चित हुआ है। पहला आएगा कि जो है पशुपालन में काम आने वाली पशुओं की विभिन्न किस्में, यानी कि गाय की कौन सी किस्म है और जो कि भैंस की है, बकरी की है, सारी चीज़ें से पूछी जाएंगी और उनको पोषक कैसे प्रदान किया जाएगा उसका प्रबंधन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पशुओं का प्रजनन भी बहुत ज़रूरी है, तो उसका उद्देश्य और उसकी जो भी विधियां हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मिल्क जो है इसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, इसका वितरण कैसे करेंगे और इसको प्रिजर्व कैसे करेंगे, ये सारे प्रश्न इसमें शामिल रहेंगे। नेक्स्ट है आपका कुक्कुट पालन, यानी कि जो आपके मुर्गे और मुर्गी होती हैं उनका पालन करेंगे। नेक्स्ट है मत्स्य का पालन करेंगे, मधुमक्खी का पालन करेंगे, रेशम कीट का पालन करेंगे। इनसे संबंधित भी आपके एक आध प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट है पशुओं का प्रमुख बीमारी। अब बीमारी जो है, तो बीमारी होगी तो उसके लक्षण देखेंगे, लक्षण देखेंगे तो उसका हम उपचार भी करेंगे और उसको हम खत्म भी करेंगे ताकि उसकी बीमारी ना रहे। तो इन सबसे संबंधित ये आपके 5 प्रश्न आएंगे और टोटल मिला के अगर एग्रीकल्चर को देखा जाए तो टोटल मिलाकर ये बनते हैं आपके टोटल, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, टोटल जो है आपके 65 नंबर एग्रीकल्चर से ही बनते हैं। और कोई भी बच्चा यदि 100 में से, क्योंकि बाकी तो जो है कंप्यूटर वगैरह के हैं, कंप्यूटर के हैं, यूपीजी के हैं, तो इन 100 नंबर में यदि कोई बच्चा 70 पहुंच जाता है उसका एजीटीए में कन्फर्मेशन क्लियर है, वो कंफर्म हो जाएगा कि उसकी एजीटीए नौकरी पक्की। तो इन 65 में आपको कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको 53 या 52 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। 52 नंबर यदि आप इसमें नहीं लाते हैं तो आप दोस्त बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर मेन सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको ढेर सारा नंबर लाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे का धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्रीकल्चर।